वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो जीएसटी नॉलेज। दोस्तों मैं आज तुम्हें प्रोफेशनल टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करने का है वो बताना चाहता हूँ। दोस्तों जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो आपने को पीटीआरसी का रिटर्न फाइल करने के लिए एक एक्सेल की ज़रूरत हो जाएगी, टेम्पलेट की। इसीलिए आपको माई जीएसटी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर जाना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद अपने को यहाँ डाउनलोड पर जाना पड़ेगा। डाउनलोड में फॉर्म को डाउनलोड में आपको फॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद अपने को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ देखिए पीटीआरसी रिटर्न टेम्पलेट है, इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों एक जिप फाइल ओपन हो जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें ये टेम्पलेट रहता है उसको ओपन कीजिए। दोस्तों उसके बाद अपने को यहाँ अपना प्रोफेशनल टैक्स पीटीआरसी का नंबर इनपुट करना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद यदि आपका पीटीआरसी का रिटर्न फर्स्ट टाइम रहे तो इधर यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। दोस्तों उसके बाद तुम्हारा पीटीआरसी का रिटर्न लास्ट रहे तो इधर यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अपना एम वेट रहे तो इधर नहीं, अभी तो जीएसटी आने के वास्ते इधर तो कुछ ज़रूरत नहीं डालने की। दोस्तों उसके बाद इधर मोबाइल नंबर इनपुट कीजिए। दोस्तों उसके बाद इधर आपका रिटर्न का टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों इधर ओरिजिनल रिटर्न कीजिए। दोस्तों उसके बाद अपना फाइनेंशियल कौन सा ईयर है उसको सिलेक्ट कीजिए। अभी मैं 1920 का फाइनेंशियल ईयर चालू है मेरा, इसलिए सेलेक्ट करता हूँ। दोस्तों उसके बाद पीरियड सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स में यदि फरवरी मंथ का सैलरी रहे तो अपने को मार्च महीना इधर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब अगले मंथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये तो सैलरी मेरा इधर देखिए दोस्तों नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी पेड फॉर द मंथ, मतलब फरवरी मंथ में दिए तो अपन मार्च में रिटर्न फाइल करते हैं, इसलिए इधर मार्च सिलेक्ट किया। उसके बाद इधर फरवरी का सैलरी है कर को मैं फरवरी में वो इनपुट डालता हूँ। दोस्तों यहाँ पे यदि वुमेन का 175 10,000 के कम रहे तो उसको 175 रुपये कट करने की कुछ ज़रूरत नहीं, या मेल रहे तो उनको 10,000 के 7,000 से 500 से लेकर 10,000 तक रहे तो 175 रुपये कट करना पड़ेगा। और दोस्तों 10,000 के ज़्यादा रहे तो सैलरी मेल रहो या फीमेल रहो उनको दोपहर महीना 2,000 रुपया और फरवरी में 300 रुपये कट करना पड़ेगा, ताकि ईयर में उनका 2,500 को कट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 4 मेंबर है, इधर इनपुट करता हूँ बराबर फरवरी मंथ में। उसके बाद ये 1,200 रुपये हुआ उनका, फरवरी मंथ में 300 रुपये रहता है ना, इसलिए 1,200 रुपये हुआ। दोस्तों उसके बाद बैंक में अपन पीटीआरसी का चलन फाइल पेमेंट किया है ना, उसका सीआई नंबर इधर इनपुट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका अमाउंट इधर इनपुट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर पेमेंट डेट, दोस्तों यहाँ पर अपने को पेमेंट डेट डालना पड़ेगा। उसके बाद बैंक, यदि बैंक एसबीआई रहे तो एसबीआई कीजिए, और उसका ब्रांच रहे तो यदि उधर कौन सा ब्रांच में रहे तो वो कीजिए। दोस्तों उसके बाद यदि ऑथराइजेशन, दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल रहे तो प्रोपराइटर का नाम, पार्टनरशिप रहे तो 2 पार्टनर में एक, और कंपनी रहे तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद उधर डिजाइनेशन, यदि प्रोपराइटर रहे तो प्रोपराइटर, पार्टनरशिप रहे तो पार्टनर, और कंपनी रहे तो डायरेक्टर ऐसा दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी इनपुट कीजिए। दोस्तों ये सब पूरा फाइल करने के बाद अपने को पेस्ट पे पूरा कंफर्म कीजिए, एक बार फिर से चेक कीजिए। यहाँ 1,200 रुपये कट के और चलन बैलेंस में 1,200 रुपये बैंक में पेएबल तो जीरो रहना दोस्तों, तभी आपका कुछ एरर नहीं आता। उसके बाद दोस्तों प्रेस टू वैलिडेट कीजिए। दोस्तों वो प्रेस टू वैलिडेट करने के बाद इधर एक रिंग फाइल ओपन हो जाएगा, दोस्तों इसको सेव कीजिए। तो वो रिंग फाइल अपने को लॉगिन कर को अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों उसके लिए माई जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन फॉर ई सर्विस में जाना पड़ेगा, उसमें लॉगिन फॉर एम वालेट में जाना पड़ेगा। तो अपने को यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल को लॉगिन करना पड़ेगा। के लिए अपने को रिटर्न फाइल करने के लिए रिटर्न पर जाना पड़ेगा। उसके बाद अपने को रिटर्न सबमिशन पर जाना पड़ेगा। इधर लिख दीजिए अदर देन वैट और सीएसटी, मतलब इधर प्रोफेशनल टैक्स को रिटर्न फाइल के लिए इधर 3 नंबर पे जाना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। को इधर एक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं पीटीआरसी को फाइल कर रहा हूँ इसलिए पीटीआरसी लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अपने को नेक्स्ट पर जाना पड़ेगा। उसके बाद अपने को रिटर्न का टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, इधर ओरिजिनल है अगर ओरिजिनल लेना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर जाना पड़ेगा। उसके बाद अपने को फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा।
और रिंग फाइल इधर ब्राउज कर को अपलोड करना पड़ेगा, को ओपन करना पड़ेगा। फाइल अपलोड करने के लिए इधर उसके बाद यस करना, ओके करना पड़ेगा। वो होने के बाद अपने को इधर प्रीव्यू पर देखना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद इधर प्रीव्यू दिख जाएगा। तो उसके बाद ये पूरा आप जैसा फाइल किए थे वो सिर्फ फिर से एक बार ड्राफ्ट चेक कीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यदि उसके बाद अपने को यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अपना रिटर्न का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा दोस्तों। यदि इस वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों।